क्यों नहीं जो प्रशासन वहाँ पर देखिए, ठीक इसके समय दो पर कारण पहुंच रहा है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की शाह परिसर का काम हुआ। रेलिंग तोड़ करके जो है झंडे को गिराता है, एक तरफा मुसलमान कोई दिखाई दे रहा, देख लो आप वीडियो ना। और पुलिस के शाह पर हिंदू उपद्रवी दंगाई दबंगाई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा अखिलेश यादव के घर पर लगेगा। चाहते प्रशासन तो इस दंगे को, इस फसाद को बढ़ने ना देते, रोक बिल्कुल, लिया देखिए जाता। सरकार खुद चाह रही है कि सांप्रदायिक दंगा भड़के। हाँ। देखिए, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, ना दंगाई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। डीजीपी साहब 15 मिनट बैठ के एक मीटिंग कर लें, दंगा नहीं होगा, गारंटी है हमारी। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए, क्योंकि उपचुनाव बहुत करीब है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से लाना चाहते हैं। एक शेर है, आपने सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। तो इसमें तो मेन मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं, उसकी व्यवस्था देखें, कहीं कोई ऐसा उपद्रव ना हो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, लेकिन आप सब जानते होंगे कि बहराइच की घटना कितनी ज़्यादा बढ़ गई और योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की पोल पट्टी खुलती नज़र आ रही है। किस तरह से प्रशासन फेल हुआ है, वहाँ पर कितना दंगा फसाद बढ़ गया है, दंगाइयों ने कितना उपद्रव बढ़ा दिया है, ये सब आपसे छुपा नहीं है। सुबह से ही सोशल मीडिया पे वो सारी वीडियोस वायरल हो रही है, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि योगी सरकार बार बार ये दावा करती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई फसाद नहीं हो रहा है, लेकिन इस फसाद को कैसे देख रहे हैं लोग, क्या कुछ कहना है ये सारी घटना को लेकर। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ योगी सरकार ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, दंगे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी ये जो बहराइच का इतनी बड़ी घटना हो रही है, लगातार सुबह से वहाँ पर उपद्रवी जो वहाँ पर दबंगाई कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कल की जो घटना बहराइच में हुई है, यह 1992 की घटना को याद दिला दी है कि वही स्थान है, बगल में करनैलगंज में हुआ था। इसी तरह का दंगा, एक तरफा दंगा हुआ था, हिंदू उपद्रवियों ने किया था और पूरे देश जो है कि दंगे की आग में झुलस गया था। तमाम लोग मारे गए, तमाम सरकारी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया, आम जन के घरों में आग लगा दिया गया। कल की जो घटना हुई, हम कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, हम जिन प्रतीक में हमारा विश्वास है, जो हमारी आस्था है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। हिंदू को जिन प्रतीकों में जिस तरह की आस्था है वो अपना तो करे। लेकिन कल की जो घटना हुई, वह मिश्रा नाम का लड़का जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हो तो मुसलमानों के घर पर जाकर डीजे तेज हो जाता है आवाज़। कहीं कहीं मुसलमानों को भी मैं दोषी ठहराता हूँ कि कहीं कहीं वो भी अपने त्यौहार पर जो है जो लाउड स्पीकर का स्वर रहता है तो वो तेज कर देते हैं। हम लोग देखिए, समाज में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा बना रहे, हमारा सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। और कल का जो हालात पैदा किया उस लड़के ने, अब तो हमारे बीच में भी नहीं है। लेकिन ये इतना अनकंट्रोल कैसे हो गया? क्यों नहीं जो प्रशासन वहाँ पर देखिए, ठीक इसके समय दो पर कारण पहुंचाया? है। दो कारण है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की शाह परिसर का काम हुआ। जब वो लड़का मुसलमान के घर पर चढ़ करके रेलिंग तोड़ करके जो है झंडे को गिराता है और अपना केसरिया झंडा गाड़ता है, और पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी? रिश्तेदारी कर रही थी। पुलिस को चाहिए था कि हमारा जो है कि सांप्रदायिक तनाव न बढ़े, अब पुलिस को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही। इसमें हमको तो लगता है कि जिस तरह के दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, पुलिस मस्त है, जाति देख करके, धर्म देख करके पुलिस जो है कि काम कर रही है। और अगर पुलिस जो है अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन की होती, कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनी होती, तो आज वह मिश्रा नाम का जो लड़का था वह जो है कि बेमौत मारा नहीं गया होता। और आज हालात एक तरफा मुसलमान कोई दिखाई दे रहा, देख लो आप वीडियो ना। सारे मुसलमान अपने घर में डर के मारे छिपे हुए हैं और पुलिस के शाह पर हिंदू उपद्रवी दंगाई दबंगाई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे तो 5 मिनट में वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो जाए। पुलिस लगाए, PSC लगाए, वहाँ नहीं लगाएंगे, वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा अखिलेश यादव के घर पर लगेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगेगा। कि बैरिकेडिंग पूरा चाक चौबंद की गई। 11 तारीख को लोकतंत्र सेनानी, संपूर्ण क्रांति के जनक जब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने अखिलेश यादव जी को जाना था, पूरा बैरिकेडिंग लगा करके नाकाबंदी की गई। और यही नहीं, इस सरकार की नीयत कितनी गंदी है कि यहीं पर जनरेटर बड़ा खड़ा था,
करंट मारने के लिए कि कहीं बैरियर को हटाने का प्रयास करेंगे, करंट लगेगा, उसमें हादसे कितने बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि अगर चाहते प्रशासन तो इस दंगे को, इस फसाद को बढ़ने ना देते, रोक बिल्कुल, लिया देखिए जाता। सरकार खुद चाह रही है कि सांप्रदायिक दंगा भड़के हाँ। और प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 80 और 20 और 80 की बात करते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी उसी सुर में सुर मिलाते हैं। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, ये हिंदू मुसलमान करके इन सीटों के उपचुनाव को जीतना चाहते हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, पुलिसिया प्रशासन की बात कर रहे हैं। आप बताओ कि इन्हीं के पार्टी का विधायक, कुर्मी बिरादरी का योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी सदर का विधायक है, और दौड़ा करके योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का जो अधिवक्ता सभा का भाजपा का नेता है, अध्यक्ष है अवधेश सिंह, दौड़ा कर मार रहा। और पुलिस वाले, महिला पुलिस हो चाहे पुरुष पुलिस हो, विधायक को खींच रहे हैं, कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक की सरेआम सड़क पर दौड़ा के पिटाई कर रहे हैं। अमन गौतम की जो चौथा दिन हत्या हुई, हत्या किसने किया? योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का किया। आप जाओ, वो पुलिस वाला कौन है? इस तरह के जाति देख करके जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, यह हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए जो है बेहतर नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप संत और महात्मा का तो बड़ा छाती फुला कर कहते हैं, दूसरी तरफ आपको छत्री होने का गौरव आपको है, और इस तरह से प्रदेश में जो तनाव बढ़ रहा है, तो इसमें मुसलमानों के घर में शोरूम को जलाया जा रहा है, घर में आग लगाई जा रही है, दुकानों को जलाया जा रहा है। इस तरह के हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बेहतर नहीं है। आग लगेगी, दंगा भड़केगा, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। लेकिन मुसलमान ये का घर बड़ा जाएगा। सवाल बना हुआ है कि भाई ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं और प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा है, चूँकि मैं विधिक आदमी हूँ, पेशे से वकील हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी तरीके से जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, आम जनता की दिक्कतें हैं, परेशानी है, बुनियादी मुद्दों से हटाकर दूसरी तरफ केंद्रित करें। देखिए, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, ना दंगाई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और रहा सवाल दंगा का, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये डीजे लाइन आर्डर डीजीपी साहब 15 मिनट बैठ के एक मीटिंग कर लें, दंगा नहीं होगा, गारंटी है हमारी। और ये दंगा सुयोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में ये दंगा हो रहा है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए, क्योंकि उपचुनाव बहुत करीब है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से लाना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल रही है। इसके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना आम जनता की बेहतरी के लिए कोई कार्यक्रम है। अब चूँकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से पटकनी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, शायद रात में जब सोते होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, सुबह उठते होंगे तो अखिलेश यादव जी की पिक्चर नज़र आती होगी। जिस तरीके से पीडीए फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है, और आज जिस तरीके से दिल्ली की सरकार किसी की कृपा पात्र पर सरकार चल रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा मेरी चुनाव बात की। सुन लीजिए। हाँ। रात में जब भारतीय जनता पार्टी के ये जो मेकर किस्म के नेता लोग हैं, जो पॉलिसी तय करते हैं, उठते होंगे तो अखिलेश यादव जी की तस्वीर नज़र आती होगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी लोगों ने किया। तो चूँकि ये 24 का चुनाव लोकसभा का बुरी तरीके से परास्त हुए हैं, अब चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव में कैसे तस्वीर और सिस्टम को बदलें, आज सुयोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में ये सब दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। दंगाइयों की कोई जात नहीं होती है, दंगाई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। एक शेर है, आपने सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। जब देश में दंगा होगा, सूबे में दंगा होगा, ज़िले में दंगा होगा, तो किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, सामूहिक नुकसान होगा। मान लीजिए दंगा हुआ, 4 हिंदू भाई की दुकानें, 4 मुसलमान भाई की दुकानें, कर्फ्यू लगा, घर किसका प्रभावित होगा? हिंदू का भी प्रभावित होगा, मुसलमान का भी प्रभावित होगा। उनका घर प्रभावित नहीं होगा जो सरकारी पैसे पे मौज मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इनका कहना है साफ तौर से कि लोगों के बीच ये हिंदू मुसलमान करने के लिए उपचुनाव को देखते हुए इस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें प्रशासन लापरवाही कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये सरकार 2024 के चुनाव से डरी हुई है, लगातार प्रदेश में माहौल ख़राब कर रही है। अभी उपचुनाव होने हैं, आज घोषणा हो जाए चाहे 10 दिन बाद हो जाए, तो चाह रहे हैं कि 10 के 10 सीटों जीत जाएँ। इस खीरी लखीमपुर में जो हुआ है,
हम अपने घर पे कोई भी प्रतीक लगाएं, उससे आम लोग के क्या मतलब है? बहराइच में उससे आम लोग को क्या करना है? तो जाके उस उखाड़े, उस पर भगवा झंडा लहरा दिए, उस पर विवाद हो गया। और बीजेपी लगातार दंगा के रूप दे रही है वहाँ पे। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं बहराइच की ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं? प्रशासन की लापरवाही को कैसे देख रहे हैं? अब जो भी कोई प्रदेश या देश में कोई समस्या होती है तो उस पर जो जिम्मेदार आदमी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके अंडर में शासन प्रशासन सब है। वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको सही कर सकते हैं, व्यवस्था डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो इसमें तो मेन मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं, उसकी व्यवस्था देखें, कहीं कोई ऐसा उपद्रव ना हो, ऐसा कहीं कोई दंगा ना हो जिससे आपस में असामाजिक तत्व आकर उसमें विरोध हो जाए, फिर बहुत बड़ा संकट प्रदेश में फैल जाए। तो इसलिए मुख्यमंत्री को डिसिप्लिन पर डीजीपी को मीटिंग बुला के उसको व्यवस्थित करें और उस पर डिसिप्लिन लें, जिससे आगे की समस्या हल हो सके। अच्छा, जैसे लोगों का कहना है कि उपचुनाव है, उपचुनाव के देखते इस तरह की ये जो घटना, ये एक बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो पूरे जहाँ उपचुनाव है पूरे देश में पूरे प्रदेश में बवाल बना हुआ है। जहाँ सीटें हैं तहाँ उन पर केस लगाए जा रहे हैं, उनको पकड़ के कहीं FIR दर्ज की जा रही है। उनके ऊपर तो जब तक चुनाव होंगे तब तक तो उन पर 50 केस लग जाएंगे। जनता नहीं क्या जान रही है, जनता सब चीज़ जान रही है। इसलिए जितने खन घोषणा होगी ये चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट जो है इनको पकड़ के जल्दी जेल में डाल दिया जाए, आगे का समस्या हल हो जाएगी। तो वैसे नहीं अब डरने वाले हैं। क्यों यूथ की मीटिंगें हो रही हैं, लोहियावानी की मीटिंगें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी इसीलिए कार्यालय पर बुलाकर सब व्यवस्था की जा रही है। अब ये नहीं है कि आपका वोट है, आपका वोट काट दिया जाएगा। उसकी शिकायत चुनाव आयोग से पहले की गई है। उसमें जो वोटर हैं उनके काट पीट के BLO हटाए गए, ये सब समस्याएं पैदा की गई हैं। उसी पर तो छानबीन सब चल रही है। तो ऐसे अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जान रहे हैं कि ये वोटिंग कैसे कट रही है, कैसे वोट कट रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, उसको मरा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ये सब जानने लगे। अब ये जो अभी तक खूब ये नंगा नाच करते रहे वो नहीं, अब जो है सब कुछ जान गए हैं। अब बड़े जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बहराइच की घटना को? लोगों का मानना है कि भाई ये चुनाव है, ये बात इन्होंने बहुत सही कहा है। मिश्रा नाम का व्यक्ति नहीं होता है, मिश्रा नाम नहीं होता है। मिश्रा एक जाति होती है, ब्राह्मण जाति होती है। इसमें जाति धर्म की बात नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गलती किया है, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई मामला इतना बढ़ क्यों गया, क्यों इतना तूल पकड़? अब बढ़ गया तो सबसे बड़ी बात है एक दूसरे धर्म के जब तक आदर की भावना नहीं होगी तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। हिंदू मुसलमान को देख के मर रहे हैं, मुसलमान हिंदू को देख के मर रहे हैं। जैसे मुसलमानों में ऐसे हमने नहीं देखा कई हरकत। अगर जो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अगला भाई भी आपका सहयोग करेगा। बिल्कुल, देखिए हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, साफ लोगों के बीच भी ये मैसेज है कि भाई उपचुनाव है और शायद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुद्दों से हटाना चाहती है। तो इसीलिए प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से फेल होता नजर आया है, क्योंकि उनको उपचुनाव दिख रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। और शायद इन दंगों की वजह यही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM।